भगवान श्री कृष्ण की यही माधुर्यता है। देखो राम जी को किसी को घायल करना हो तो उनके पास शस्त्र है। कौन सा? राम जी कौन सा शस्त्र धारण करते हैं? बोलो ना। धनुष बाण। किसी को घायल करना हो तो राम जी के पास धनुष बाण है। भगवान नारायण को किसी को घायल करना हो तो सुदर्शन चक्र है। भगवान शंकर को किसी को घायल करना हो तो त्रिशूल है। पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को किसी को घायल करना हो तो ना उनको तलवार चाहिए, ना त्रिशूल चाहिए, ना बाण चाहिए। उनकी एक मुस्कुराहट काफी है, उसी से घायल कर देते हैं। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसा श्री राधा रमन लाल का स्वरूप है। मैंने देखो पहले ही कह दिया, आज की कथा बड़ी रसमयी कथा। इसके लिए आपको वृंदावन में ही मन रखना पड़ेगा, ब्रज में ही अपने मन को लेकर के जाना पड़ेगा। और ये ऐसा छलिया ठाकुर है, नटखट ठाकुर है कि जो सदियों सदियों से, करोड़ों करोड़ों वर्ष से जो ध्यानस्थ बैठे रहते हैं ना, उनको एक झटके में उनका मन चुरा करके उसको अपना बना लेता है। तो आज ऐसे ठाकुर ब्रज में प्रकट हुए हैं। सबने उनका दर्शन किया, लाल जी के प्रागट्य का उत्सव मनाया। ये कथा बहुत लंबी है, उत्सव में 6 महीने निकल गए। सब लोग रोज उत्सव मनाते थे, हर रोज उत्सव मनता था ब्रज में। तो उत्सव मना, इसके बाद अब श्री ठाकुर जी लाल जी हो गए 4 दिन के। तो जब भगवान 4 दिन के हुए तो उनसे उनके मित्र मिलने आए, ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड उनसे मिलने आए। और ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड कौन है? बताइए, जोर से बोलिए। सुदामा। आज सुदामा कहाँ से आ गए यहाँ? सुदामा जी तो परसों आएंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पक्के वाले अगर कोई यार है, सखा है, तो भगवान भोलेनाथ जी, परम सखा। हरि और हर, इन दोनों की मैत्री बड़ी पक्की वाली है। ऐसा कोई अवतार नहीं कि भगवान प्रकट हो और भोलेनाथ जी दर्शन के लिए ना पधारे। और ऐसा भी कोई अवतार नहीं कि ये आए और इनको आसानी से दर्शन हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं। इनको रूप को देख करके सब घबरा जाते हैं कि जी आप तो बाहर ही रहो तो बढ़िया है। बाबा भोलेनाथ अपना वही अद्भुत औघड़ रूप, जटा मुंड माला, शरीर पर भस्म लगा करके वहाँ कैलाश से जा रहे थे, निकल रहे थे। जैसे कैलाश से निकल रहे थे तो माता पार्वती जी ने रोक दिया, टोक दिया। अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे। तुमने सुना नहीं, प्रभु प्रगटे ब्रज में, बाल रूप में उनका दर्शन करने जा रहे। पार्वती जी बोली, इस रूप में कोई घुसने देगा आपको? इस रूप में छोटे से बालक के पास? ना ना ना, इस रूप में कोई दर्शन नहीं कराएगा। एक काम करो, आप रूप बदल के जाओ, थोड़ा ये सांप सपूरे हटाओ, अपने मुंड माला हटाओ, ने थोड़े से। भोलेनाथ जी ने कहा अच्छा दर्शन नहीं होगा अगर इस रूप में जाएंगे? बोले नहीं। अच्छा तो ठीक है। भोलेनाथ जी बोले लो, भगवान के दर्शन के लिए तो कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। तो रूप को थोड़ा सा बदलने लगे। तभी भोलेनाथ जी के गले में जो उनके पार्षद सर्प रूप में पड़े थे वो बोल उठे, हे स्वामी आपकी आज्ञा तो एक बात कहें? हाँ बोलो। ये छोटा मुंह बड़ी बात है, पर बात बड़ी पक्की है। क्या? ले नाथ, हमने सुना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर भगवान के पास उसे जाना हो ना दर्शन के लिए, तो जैसा वो है वैसा ही जाना चाहिए, बनावटीपन से नहीं जाना चाहिए, दिखावे से नहीं जाना चाहिए, भीतर से कुछ और बाहर से बढ़िया अपना रूप बदल करके जी देखो हम ऐसे, भीतर पाप भरा और भगवान से जा करके ऐसा दिखा रहे जैसे हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। अरे भगवान से क्या छुपा पाओगे? छुपा सकते हो भगवान से? जैसे हो वैसे जाके भगवान को कह दो, पापी हैं तो हैं पर तुम्हारे हैं।
प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, बुरे भी हैं तो तुम्हारे ही हैं, अच्छे भी हैं तो भी तुम्हारे। दिखावटी बना करके जाओगे ना तो भगवान को पसंद नहीं आएगा। पर हमको दिखावे की इतनी आदत पड़ गई है, दुनिया में दिखावा करते करते हम भगवान के पास भी दिखावे से चूकते नहीं हैं। एक आदमी भगवान के मंदिर में खड़ा होके कहीं उसने सुना था कि दान करना चाहिए, महात्मा जी कह रहे दान करना चाहिए, तो मंदिर में जाके भगवान को कह रहा है कि प्रभु दान तो करना चाहिए, पर कह रहा हाथ जोड़ के नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। कैसे करूं दान, पैसा ही नहीं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल हे प्रभु नहीं खर्चन को दाम। उसका पड़ोसी वही खड़ा था, वो जानता था उसकी सारी हिस्ट्री, बोला 50 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। भगवान को ठगने आया है, भगवान को ठगेगा। पर झूठ ही लेना झूठ ही देना, दुनिया में ये सब झूठ करते करते हम भगवान से भी झूठ, गुरु से भी झूठ, भगवान से भी छल कपट। तो भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का मतलब यह है कि हाँ प्रभु गलतियां हैं, करेंगे, आपके बालक हैं, गलतियां तो होंगी ही होंगी, पर जो हमको गलतियों से स्वीकार कर ले वही तो परमात्मा है। तो सांप सर्प जब बोले भोलेनाथ जी से बात, तो भोलेनाथ जी बोले वारे तूने तो हमारी एकदम तीसरी आंख खोल दी। सही तो कह रहा है, भगवान के पास जैसे वैसे जाएंगे, जिसको दर्शन कराना कराओ, नहीं कराना तो वापस आ जाएंगे। तुरंत प्रोग्राम कैंसिल, फिर से अपने वही मुंडमाला पहनी, सर्प गले में धारण किए और बाबा भोलेनाथ चल पड़े प्रभु का दर्शन करने ब्रजधाम। मैया के दरवाजे आए और जोर से आवाज लगाई मैया अलख निरंजन अलख निरंजन। मैया साधु सेवी थी, घर में कोई साधु आए, घर में कोई संत आए, तुम्हारे घर में भले 10 नौकर चाकर हो, पर ध्यान रखना साधु की सेवा अपने हाथ से करना, साधु की सेवा अपने हाथ से। वहां नौकर चाकर को मत दे दिया करो, लो जाओ पानी दे दो महाराज जी, भोजन बना दो महाराज जी, नहीं, वो करेगा तो उसको फल प्राप्त होगा। अपने हाथों से करेगा साधु सेवा, अपने हाथों से, भगवान की सेवा अपने हाथों से। घर में कई लोग घर में पूजा के लिए भी वो एक बाहर से पंडित जी तनख्वाह पे रख लेते हैं, वो पंडित जी आते तनख्वाह पे, वो सुबह सुबह पूजा करके सब आरती वारती करके चले जाते। अब बताओ, बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले पंडित जी संकल्प से दे देंगे हम, तो भोजन भी पंडित जी कर लेंगे, तुम्हारा संकल्प से पेट भर जाएगा। नहीं होता ना ऐसा। भोजन और भजन ये अपना है, इसमें किसी का कोई बंटवारा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। साधु सेवा खुद करो, हाथों से करो। मैया के घर खूब नौकर चाकर थे, दास दासियां थी, लेकिन यशोदा मैया ने जब सुना दरवाजे पर एक साधु आया है, मैया दौड़ के स्वयं आई अपने हाथ से सेवा करने। पर जैसे बाहर आई देखा क्या, अरे राम राम राम, ये कैसा बाबा जी, मुंड सर्प बिच्छू, सर्प गले में लटके भये, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं। घबरा गई मैया एकदम देख करके, दूर से ही प्रणाम की, बाबा जी दंडोत। कहो बाबा कहाँ लोगे? बाबा कछु दूध लाऊं, कछु भोजन लाऊं, कछु रुपया पैसा लोगे, कछु कपड़ा लत्ता लोगे, कछु गहना लोगे? बाबा बोले मैया तो को मेरे रूप को देख के लग रही है मोको सोने चांदी गहने की जरूरत है, मैं भस्म लपेटने वाला हूँ बाबा जी, मोको कहाँ सोनो चांदी चाहिए? तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? बोले मैया मैं बड़ी कीमती चीज मांगने आया हूँ। हाँ हाँ बाबा बोलो, आप जो कहोगे सो करूँगी। मैया मैं हिमालय की गुफा ते आया हूँ, मेरे गुरुजी ने कही कि बेटा यशोदा के घर परम पिता परमात्मा जगदीश जगदाधार भगवान का प्रागट्य हुआ, तो मैं उनके दर्शन करने आया, अपने लाला के मुंह को दर्शन करा दे। जैसे भोलेनाथ जी बोले मैया बड़ी जोरते हंसी। मैया बोली अरे बाबा लगे तू गलत एड्रेस पे आ गए हो।
बाबा मेरे घर में कोई जगदीश जगदाधार कोई परम पिता ना है, मेरे घर में तो मेरा छोटो सो लाला है, 4 दिन को लाला है, अभी तो वहाँ पे अच्छे ते आंख भी खोलनी ना आवे और तू कह रहे हो भगवान है। बाबा ना गलत जगह पे आए। बाबा बोले मैया जगह तो एकदम सही है, बस तू दर्शन करवा दे, एक बार लाला को बाहर ले। मैया बोली ना 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 बाबा, कोई प्रश्न ही ना उठ सके, तेरे रूप को देख बाबा, तेरे गले में इतने सांप सपूरे पड़े, मैं अपने लाला को लेके आई और एक आध सांप तोपे थे उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो ना, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी। बाबा बोले देख मैया दर्शन तो करवाने पड़ेंगे, तू हमको जाने नहीं है, शंभो है। एक बार ठान ली ना योगी की हट, योगी हट पर आ जाए तो कोई उसे बदल नहीं सकता, एक बार ठान ली तो ठान ली। मैया यशोदा बोली बाबा तू मोए भी ना जाने, मैं ब्रज की डोकरी हूं, मैं भी हारने वाली ना हूं, कछु है जाए दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले हम तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ जाएंगे, अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ जाएंगे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हिलेंगे नहीं आके। कब तक नहीं कराएगी? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तेरा छोरा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो खेलते खेलते खुद ही बाहर आ जाएगा, तब हम दर्शन कर लेंगे। मैया बोली बाबा मेरे घर में 90 दरवाजे हैं, काई भी दरवाजे ते बाहर ले आऊंगी, पर जहां दरवाजे पे तू बैठे होगा ना वहां ते बाहर नहीं निकलन दूंगी। मैया बोली अच्छा, बाबा बोले अच्छा ठीक है, बड़ो होगो छोरा जब ब्याह तो करेगी वहां को, तो ब्याह वो जब शादी में वो घोड़ा पे निकलता ना वो जुलूस, तो बोले जुलूस मतलब वही, उस घोड़े पे बिठा के इसको इसलिए निकालते कि अब ये इसका अंतिम समय है। तो बोले छोरा को घोड़ा पे बिठा के निकालेगी ना तब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली छोरा को क्वारो रख लूंगी, ब्याह नहीं करवाऊंगी, पर तोय दर्शन नहीं करवाऊंगी बाबा।